पाकिस्तान में आंखों के मर्ज में मुब्तला मरीजों को एक खास किस्म का इंजेक्शन अवास्टन लगाया गया, जिसके बाद 68 से ज़ायद मरीज जो है वो बेनाई से महरूम हो गए। ये खबर जो है वो काफ़ी गर्म भी है और इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत भी हो रही है, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि इस इंजेक्शन के पीछे, इस इंजेक्शन को गलत लगाने के पीछे वो कंपनी जिम्मेदार नहीं है जिसने ये इंजेक्शन तैयार किया है, बल्कि हमारे ख़ास नीम हकीम डॉक्टर्स और हेल्थ का अमला और उसके साथ ही साथ वो लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी लापरवाही की वजह से इस इंजेक्शन को दुरुस्त तरीके से स्टोर नहीं किया गया, इसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ठीक तरीके से नहीं किया गया। और यही वजह थी कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले 68 से ज़ायद मरीज़ अपनी बेनाई जो है वो खो बैठे हैं। और दूसरी अहम बात ये भी है कि ये इंजेक्शन किसी और बीमारी के लिए था, ये कैंसर के मरीज़ों के लिए बनाया गया इंजेक्शन, जो कि ख़ास पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने अपनी जुगाड़ लगाते हुए इसका थोड़ी सी मिकदार जो है वो आंखों के मरीज़ों को लगाने से उनको रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए और उन्होंने ये अपना एक देसी तरीका इलाज निकाला और कैंसर की दवाई आंखों के, जो कि डायबिटिक पेशेंट ऑलरेडी थे, उनकी आंखों के रेटिना का मसला था, उनको लगानी शुरू कर दी। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर ये सारा मामला था क्या, इसका जिम्मेदार कौन है और अब तक क्या क्या हो चुका है। मैं हूं रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान में आशुबे चश्म की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है और उसके साथ ही साथ एक और ख़बर भी गर्म है कि अवास्टन नामी जो है वो इंजेक्शन लगवाने वाले 68 से ज़ायद मरीज़ जिनका ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से था, वो अपनी बेनाई खो बैठे हैं। और अब एक ये खौफ भी मौजूद है, लोग अगर आशुबे चश्म में भी मुब्तला हैं तो वो आंखों के लिए कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। तो ये असल मामला था क्या, इस पर डॉन न्यूज़ के सहाफ़ी हैं आसिफ चौधरी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट में ये इंकशाफात सामने आए हैं कि स्विस कंपनी जो कि ये इंजेक्शन तैयार करती है, उसने 130 ममालिक को इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, लेकिन ये इंजेक्शन आंखों के मरीजों के लिए नहीं है, बल्कि ये इंजेक्शन कैंसर के मरीजों के लिए बनाया जाता है। और ये बहुत ही एहतियात से -2 डिग्री सेंटीग्रेड से -8 डिग्री सेंटीग्रेड में कंट्रोल एनवायरनमेंट में रख के इस्तेमाल किया जा सकता है। और ज़्यादातर इस पे जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये सिर्फ 6 घंटे के अंदर आपको इस्तेमाल करना होता है अगर आप एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे हमारे नीम हकीम डॉक्टर्स ने सबसे पहले तो इस जो एहतियात था उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया और इसको बाइक्स पे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। मुल्तान भेजा गया, मियाँ चन्नू भेजा गया, बहुत से जो है वो शहरों से, छोटे शहरों से केसेस आ रहे हैं और बाइक्स पे इसको जो है वो बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा करते हुए ट्रैवल किया गया और कहा गया कि 24 घंटे के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। हालांकि रिपोर्ट से कहती है कि 6 घंटे के अंदर इसको इस्तेमाल हो जाना चाहिए था। दूसरी बड़ी गलती क्या की गई कि जब इस इंजेक्शन को कंपाउंड किया जाता है या रीपैक किया जाता है तो उसमें ख़ास ख्याल रखा जाता है कि टेम्परेचर जो है वो कोल्ड चेन की सूरत में मेनटेन हो, जो कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को भी नज़रअंदाज किया गया और वो आइस पैक्स के ज़रिए इनको ट्रैवल करवाया गया। और इस सारी सूरत हाल का नतीजा ये निकला कि 25 जो है वो पेशेंट्स लाहौर से, 5 जो है वो भावलपुर से, 19 मुल्तान से, 4 कसूर, रहीम यार खान, सादकाबाद और खानेवाल से 4-4 पेशेंट्स और 3 मियाँ चन्नू से पेशेंट्स अपनी बेनाई से महरूम हो चुके। ये सिर्फ अभी करंट डेटा है। अब जो पंजाब हुकूमत ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने हिकमत अमली तैयार की है वो अब 5 सालों का डेटा कलेक्ट कर रही है, क्योंकि 5 सालों से इस इंजेक्शन को लेबल ख़त्म करके किसी और नाम से गलत बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, अभी तक 12 लोग जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन इससे क्या वो जिंदगियां बच जाएंगी। और ये प्रेडिक्शंस भी की जा रही हैं कि इस इंजेक्शन के लगने के नतीजे में स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें सिर्फ बेनियाई ख़त्म होने के चांसेस नहीं है, बल्कि आगे उनको लाइफ थ्रेट्स भी हो सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी नाअहली का मुजाहरा हमारे अपने नीम हकीम डॉक्टर्स की तरफ से किया गया है। और वो जो जुगाड़ लगाने का सिस्टम होता है ना पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, वो लगाई गई कि ये बीमारी कौन सी है, कैंसर की बीमारी के लिए ये इंजेक्शन आया गया और जो कंपनी इसको बनाती है उसने पूरी एहतियातें बताई। 130 ममालिक में अगर इजाज़त दी, चंद हॉस्पिटल्स को इजाज़त दी, तो उसके साथ पूरा एक एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, लेकिन उनको मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए उसकी छोटी सी डोज़, नीम हकीम किसी हकीम ने ये तैयार की जुगाड़ लगाते हुए, थोड़ी सी डोज अगर आंखों, रेटिना के जो पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स जिनकी नज़र ख़त्म होने का चांस होता है, उनको लगाया जाए तो वो बच सकते हैं। ये सोच के नीम हकीम किसी ने जो है वो ये तरीका ईजाद किया और 68 लोगों की जो है वो बेनाई चली गई। और ये सिर्फ 68 नहीं है, अभी डेटा कलेक्ट हो रहा है पिछले 5 सालों का और आई एम वेरी श्योर कि बहुत से लोग इसमें शामिल होंगे।